नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 10 संसदीय सीटों के लिए 23 अप्रैल को होने वाले मतदान में गठबंधन की मजबूती के साथ ही पारिवारिक रिश्तों की परख भी होगी। मुलायम सिंह यादव, संतोष गंगवार, आजम खान, जयप्रदा, वरुण गांधी, शफीकुर रहमान और शिवपाल यादव जैसे दिग्गजों का इस चरण में इम्तिहान होगा। आज चुनावी शोर थम चुका है। सपा बसपा गठबंधन और बीजेपी के साथ कांग्रेस की कई सीटों पर दमदार मौजूदगी से मुकाबला रोचक हो गया है। सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले मुकाबले बेहद दिलचस्प और कड़े हो चुके हैं। सपा के पूर्व मंत्री आजम खान और बीजेपी प्रत्याशी जयप्रदा के बीच नजर आ रही सीधी टक्कर पर इस बार रामपुर में सबकी निगाह लगी हुई है। यहां से 2 बार सांसद रही जयप्रदा पर आजम के अमर्यादित हमलों ने चुनाव को इमोशनल मोड़ भी दे दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सारे समीकरणों को साथ कर कौन तीसरे चरण में अपना परचम लहराएगा, क्योंकि यह है चक्रव्यूह का वीआईपी चरण। तो वीआईपी चरण के क्या कुछ समीकरण है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर जातीय समीकरण है, सियासी समीकरण है, दिग्गजों की साख यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। कई ऐसी सीटें हैं जिस पर देश की निगाहें टिकी हुई हैं। मैनपुरी की बात कर लें, फिरोजाबाद की बात कर लें, और रामपुर की सीट इस बार काफी दिलचस्प हो चुकी है। महिला अस्मिता के सवालों के बीच रामपुर के सियासी जंग में कौन इस बार परिचय लहराएगा, इन्हीं सवालों के साथ तीसरे चरण की अग्नि परीक्षा और वीआईपी राउंड में आखिर कौन बाजी मारेगा, इस सवाल के साथ आज की बहस, आज का अखाड़ा, जिसके लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ संजीव मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं। हमारे साथ सिद्धिश्री जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। नाहिद लारी खान जी हैं, प्रवक्ता सपा हैं। और संतोष यादव जी हैं, प्रवक्ता आरएलडी हैं। शुरुआत करेंगे नाहिद जी आपसे ही करेंगे, क्योंकि इस राउंड में जो 10 सीटें गठबंधन के पास में है उसमें से ज्यादातर सीटें सपा के पास हैं। और खास तौर पर अगर रामपुर की बात करें तो लड़ाई काफी दिलचस्प है। 10 सीटों का मुकाबला है, 10 कदम। कितनी उम्मीदें ज्यादा, कितनी कम? देखिए, मैं ये कहूंगी कि सारी सीट पे भाजपा को अपनी हार साफ नजर आ रही है और उनकी बौखलाहट का आज ये बात है कि इनकी वरिष्ठतम मंत्री जायसवाल जी और योगी जी की अभद्र भाषा के बारे में बताऊंगी कि कैसे इनकी जायसवाल जी की कैसी अभद्र भाषा रही और कैसे उन्होंने गोबर से बहन मायावती जी को जानवरों का झुंड बता रही हैं, गोबर से टिप्पणी कर दी मायावती जी के ऊपर। क्यों? क्योंकि मायावती एक कामदार दलित महिला है और जायसवाल जी एक नामदार महिला है, इसीलिए उन्होंने टिप्पणी की। महिला अस्मिता के सवाल तीसरे चरण आते आते आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा बढ़ गए? ये इनकी हार और इनकी हताशा साफ नजर आ रही है। आप देखिए, अभी योगी जी भी गए थे रामपुर और रामपुर में आज उन्होंने कैसी भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने कहा आजम साहब को, नहीं, रामपुर में तो इस बार भाषा कहा जैसे वहां कंपटीशन चल रहा है आपस में। कभी सपा की बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें, हर कोई कंपटीशन कर रहा है आपस में कि कौन कितना गिर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है रामपुर में? उन्होंने कहा कि रामपुर में आजम साहब रामपुर के कलंक है। कैसी बात करते हैं? क्या वो वहां की, और उससे पहले आजम खान क्या कह रहे थे? जनता को कह रहे हैं कि वो उससे पहले आजम खान क्या कह रहे थे? क्या वो जनता को, योगी जी कह रहे हैं कि वो जनता ने उनको चुनकर विधायक बनाया, 40 साल से वो विधायक हैं। वो जनता को कह रहे हैं कि जनता कलंक है, जनता बहुत आक्रोशित है। और मैं तो मांग करती हूँ महिला आयोग से, क्या कर रही है यहाँ की प्रदेश की महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग? जायसवाल इनकी जो मंत्री है, ये शिक्षा मंत्री है, कैसी शिक्षा मंत्री है? इन्होंने बहन मायावती जी के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी की है, तो क्या नोटिस भेजेंगी? और मैं तो मांग करती हूँ ST/SC एक्ट पर इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनको जेल। चुनाव के लिए क्या उम्मीदें मैम? चुनाव के लिए क्या उम्मीदें? तीसरा चरण है, 10 सीटें। नहीं, चुनाव निश्चित रूप से हम लोग का चुनाव बहुत अच्छा जा रहा है। जो फिरोजाबाद में क्या समीकरण है? मैं आपको पूरा बता रही हूँ। जो आंधी फर्स्ट फेज में चली थी, तो आंधी चली थी गठबंधन की। संजीव जी मुस्कुरा रहे हैं जब आप आंधी की बात कर रही हैं। वोटों की बारिश, जब आप आंधी की बात कर रही हैं तो संजीव जी मुस्कुरा रहे हैं। वो अपनी उनकी हताशा नजर आ रही है। वो अपनी मुस्कुराहट से अपनी झेप मिटा रहे हैं। क्योंकि सेकंड फेज में भी गठबंधन के ऊपर आंधी के साथ वोटों की बारिश हुई थी और थर्ड फेज में भी यही होना है। इसीलिए और भाजपा को समझ में आ रहा है कि उनके ऊपर वो हार रहे हैं। ये इनकी हताशा है कि ठीक है संजीव जी, हताशा है आपकी, कह रहे हैं कि जनता में आक्रोश हो, तीसरे चरण में भी आंधी देखने को मिलेगी। क्या ये क्षमा मांगेंगे? क्या भाजपा क्षमा मांगेगी, माफी मांगेगी? क्या जायसवाल जी को मंत्री पद से हटाएंगे उनकी अमर्यादित भाषा के लिए? पार्टी विद द डिफरेंस में डिफरेंट बोल जो सामने आ रहे हैं उस पर पार्टी क्या एक्शन लेगी? और 10 सीटों का मुकाबला, इसमें क्या उम्मीदें? देखिए, जनता आक्रोशित नहीं है, महिलाएं जरूर आक्रोशित हैं और आजम खान से आक्रोशित हैं।
जिस तरीके से उन्होंने पिछले दिनों बात की थी, उनको सजा भी मिली थी, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी ने एक चश्मा लगा रखा है, उनको महिलाओं की अस्मिता नहीं दिखाई देती। और संगमित्रा मौर्य तो फर्जी वोटिंग की अपील कर रहे हैं। आजम खान जिस तरीके की बातें कर संगमित्रा रहे हैं मौर्य महिलाओं तो के कल बारे फर्जी में, वोटिंग की अपील कर उसके रही है। बाद महिला कोई अगर उनका अरे उनका आपकी बचाव करने की पार्टी की कोशिश महिलाएं करती कैसी तो अभद्र मुझे तो भाषा लगता कर रही है, हैं। अरे मुझे आजम शर्म खान आ ने रही पहले है। कहा, उस पर मुझे बताइए। शर्म आ रही है मुझे कि आजम खान पर पहले कुछ कहिएगा। प्रयोग कर रही है। आजम खान ने जो अंडरवियर की बात की, मैं तो कहना नहीं चाहता बड़े चैनलों पे, आजम खान अंडरवियर की बात कर रही है, सही है। महिला है, महिलाओं को किस तरीके से प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं वो। क्यों महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है? चुनाव आते आते आखिर महिलाओं को निशाने पे क्यों रखा जा रहा है? पार्टी कोई भी हो। आजम खान का इतना अपमानजनक बात करने के बावजूद भी आप उनका बचाव कर रही हैं। ये समाजवादी पार्टी को हो क्या गया? सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी समाजवादी भाजपा पार्टी को हो मत क्या अपमानित गया? करो भाजपा के लोगों, न दलितों पिताजी को, के हो रहे, न पिछड़ों को चाचा मत के हो अपमानित रहे, करो। न ये राजा सड़कों पर भैया उतर के हो आएंगे, रहे, ये सड़कों पर जमीन उतर खिसक आएंगे। गई है मुंह छुपाने समाजवादी की जगह नहीं पार्टी मिलेगी की, और आप लोगों को। समाजवादी पार्टी की दुकान बंद होने जा रही है। जयसवाल 23 मई जैसे आने तो घटिया- दीजिए। घटिया बयान 23 उन्होंने मई दिया, को उनके ऊपर समाजवादी SC पार्टी का एक्ट में बसपा मुकदमा की तरह दर्ज होना चाहिए। खाता भी नहीं खुलेगा और गठबंधन का मतलब क्या है इस चुनाव मायावती में? जी एक दलित इस महिला चुनाव में है, इसलिए गठबंधन इस का तरह की मतलब क्या? टिप्पणी ये होगी। देश का मायावती गंभीर जी- चुनाव नहीं, है। आपको इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? संजीव जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस बार सपा की दुकान बंद होने जा रही है? वाले दल नहीं, इस बार ऐतिहासिक तस्वीरें देखने को मिली है। मैनपुरी में मायावती और मुलायम एक मंच पर दिखे हैं। रामपुर में आजम खान के लिए मायावती वोट मांगती नजर आई हैं। महागठबंधन तो और मजबूत हुआ है। नहीं, महागठबंधन मजबूत हुआ होता तो फिर आप मैनपुरी जैसी कॉन्फिडेंस में जगह से क्यों है? आप क्यों कह रहे हैं कि सपा की दुकान बंद होगी? मैनपुरी जैसी जगह में अगर मुलायम सिंह यादव जी की जगह जो सीट है, वहां पर अगर मायावती जी को जाकर के ये तो कहना मजबूत पड़ हुआ रहा ना, ये मजबूत कहना हुआ। पड़ रहा है कि ये इनका आखिरी चुनाव, ये इनका आखिरी चुनाव है, यही असली दलित। आप डरे हुए हैं गठबंधन की ताकत से? आप डरे हुए हैं? मुलायम सिंह यादव भी हार रहे चुनाव, मायावती को जाने की जरूरत क्या पड़ी? अगर मैनपुरी मुलायम सिंह जी का गढ़ था और मायावती जी को इस तरीके की बात कहने की जरूरत क्या पड़ी? ये इनका आखिरी चुनाव, मतलब सेंटीमेंट से ठीक है, बीजेपी और महागठबंधन की बात हो गई। समाजवादी सिद्धि जी भी हमारे साथ हैं। पार्टी सिद्धि जी, खेलने का काम जिस तरह से तीसरे चरण का मुकाबला होना है, 10 सीटें हैं, कांग्रेस की क्या कुछ उम्मीदें? कई ऐसे गण हैं जहां पर सपा का यहां पर परचम देखने को मिला है, कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी। कांग्रेस क्या स्कोप देखती है, क्या मुद्दे और कितनी चुनौती? देखिए, चुनाव पूरी अपने आगाज पे है पूरी तरीके से, और जैसे जैसे ये अब चरण बढ़ते जा रहे हैं, भाषाओं की मर्यादा गिरती जा रही है, भाषाओं की महिलाओं को लगातार पूरी निशाने तरीके पे से बनाया जा रहा है, बहुत- दिग्गज भी यहाँ जी, पर साख गिरा रहे हैं। बिल्कुल बहुत ये इनके लिए जरूरी हो गया है, लगता बीजेपी वालों के लिए, कि जितना ज्यादा ये निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग करेंगे। नहीं, तो हर लगता तरफ है- से हो रही मैम, हर जी। तरफ से हो रही है। आप नहीं, देखिए नहीं, सपा ये नेता भी जिस तरह से देखिए, बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अपने आप में कह दे रहे हैं कि चौकीदार चोर है। आखिर ठीक है, सिद्धि जी को बोलने दीजिए, अभी सिद्धि जी को बोलने दीजिए, अभी सिद्धि जी को बोलने दीजिए। कोर्ट के लिए उनको बुलाया जा रहा है, तय हो जाएगा कौन है कौन सही है। नहीं, महिलाओं का अपमान करके क्या चुनाव जीतने की मंशा है क्या? देखिए, मैं बता रही हूँ, सिद्धि जी को बोलिए। देखिए, जिस प्रकार से हम लोग अपना काम कर लिया है, हमने पूरी तरह से जो मेहनत करनी थी, संपर्क संवाद करके जनता के बीच में अपनी बात रखी है, बहुत मेहनत करी है, कांग्रेस पार्टी को करनी पड़ी है। आपकी क्या और उम्मीदें करा हैं इस भी है। चरण में? बहुत अच्छा से हमारा कौन सी सीटें हैं जहाँ पे आपको लगता है कि ज्यादा? नहीं, हमने बहुत मेहनत कर ली है, बाकी जनता ने जो फैसला दिया है वो हमें मंजूर होगा। हम ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। चुनौती मानती हैं आप? महागठबंधन में जो नई तस्वीरें देखने को मिली है, मायावती आजम खान के लिए चुनाव करती नजर आई है, मुलायम सिंह यादव के लिए नजर करती। पूरी तरह से काम किया, हम वो भाषा नहीं बोल रहे हैं। चुनाव रैलियों में खड़े होकर के साइलेंटली वॉच कर रही हैं और आप अटैक करेंगे चुनाव, ये आपकी रणनीति है। नहीं, कि अगर कोई हमारे कार्यकर्ता को देखेगा तो मैं उसकी आंख फोड़ दूंगा, कोई उसकी उंगली उठाएगा तो मैं उसकी उंगली फोड़ दूंगा। और शत्रुघ्न सिन्हा जो कर रहे हैं, ये शत्रुघ्न सिन्हा आकर गठबंधन के प्रत्याशी का यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। नहीं, देखिए, वो ठीक है, प्रचार की बात नहीं, उनकी धर्म पत्नी है, वोट मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं वाकई। नहीं, धर्म पत्नी प्रमोद है। कृष्ण जी को कहना पड़ा कि राजधर्म उन्होंने धर्म पत्नी धर्म पत्नी निभा है, लिया है, धर्म पत्नी का राजधर्म साथ भी निभाए, निभाया पार्टी धर्म भी उन्होंने, निभाए। अपनी धर्म पत्नी का साथ निभाया उन्होंने, और अब नहीं, हमारी साथ तरफ निभाने आ तो गए। ठीक था, अब साथ आ निभाने गए तक लौट कुछ के। गलत नहीं था मैम, जी। साथ निभाने तक कुछ जी। गलत नहीं था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वोट की अपील की, अखिलेश यादव मायावती के उन्होंने कसीदे पढ़े, वो क्या था मैम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। उनकी बाइट है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि नहीं, अखिलेश यादव देखिए, वो भविष्य के नेता हमारी हैं तरफ देश आ के, गए, अब हम मायावती जो है पिछड़ों की बड़ी नेता कांग्रेस पार्टी है। ज्वाइन करी है उन्होंने, तो कांग्रेस पार्टी का वो अपने हिसाब से अपने स्टेट में जहाँ पे लोग तो ये मिला कह रहे हैं कि जो है वो वहाँ आंतरिक पे जाके समझौता है मेहनत कर कांग्रेस रहे का, मैनपुरी में आपने जो है प्रत्याशी उतारा नहीं,
देखिए वो हमने हमारे लिए अगर सपा ने छोड़े थे तो तो वही इसीलिए तो जनता बोले, इसीलिए तो लोग बोल रहे हैं कि आंतरिक समझौता, इसीलिए आप लड़ाई में उतना एक्टिव नहीं। अभी फिलहाल हम लोग अपनी तरह से चल रहे हैं, हमारा उद्देश्य एक ही है ना, हम सबका उद्देश्य ये है कि तो फिर गठबंधन क्यों नहीं हुआ? जब उद्देश्य एक ही था तो फिर इस तरह से अलग मैदान में चुनाव में प्रत्याशी भी उतारेंगे और बोलेंगे विचारधारा भी पाएंगे, वो चीज नहीं हो पाई है। लेकिन हम उन सबका यही उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को जो एक ऐसी गोडसे की विचारधारा लेके चल रही है, जो एक सांप्रदायिक विचारधारा को लेके चल रही है, जो जिस प्रकार से योगी जी अपने भाषण में कहते हैं कि भगवा झुकना नहीं चाहिए, पिछले विधानसभा चुनाव में इनका नारा था 27 साल यूपी बिहार, सबका विकास आज इनका नारा है 29 साल अली बजरंग बली हरा भगवा, ये सब क्यों होने लगा? चुनाव का तीसरा चरण आते आते लेकर के ये लोग अपने मायावती जिस तरीके का जवाब दे रही है उसका जवाब उसकी प्रतिक्रिया हुई थी, राम मंदिर भूल गए, साफ सी बात है वो चैप्टर हो गया। मुझे लगता है कि उसके बाद वो कह रहे हैं आप तो कह रहे हैं कि चौकीदार छीन लेंगे, 2 चरणों में 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, तो अब ये इनकी हड़बड़ाहट है, ये तो आरोप लगाएंगे और सब मिलकर के मोदी जी को हराने की आप किससे ज्यादा चुनौती मानते हैं? कांग्रेस को ज्यादा चुनौती मानते हैं या महागठबंधन को? नहीं, मैं कतई किसी से चुनौती नहीं कोई मानता, चुनौती नहीं, दोनों की आपस में है, दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई है। पहले नंबर पे आपका फिक्स है। गठबंधन ने कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया था इस महागठबंधन के नाम पर, और कांग्रेस जब अलग थलग पड़ गई, प्रियंका जैसा कार्ड भी प्रियंका जैसा कार्ड खेलने के बाद आज स्थितियां ये है जहां पर प्रियंका जी जा रही है मोदी मोदी जी के नारे लग रहे हैं, जहां प्रियंका जी जा रही है मोदी जी के नारे लग रहे हैं, राहुल गांधी अपनी सीट अमेठी छोड़ करके अपना परिवार छोड़ करके तो कई सीटों से लड़ते हैं, पीएम मोदी भी सही बात से लड़ रहे थे, राहुल गांधी तो नहीं लड़ते रहे ना, सारे नेता लड़ते हैं, मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आज ठीक है संतोष यादव जी, अमेठी में वो चुनाव हार रहे हैं राहुल गांधी, इसलिए केरल जाना पड़ा। ठीक है, कौन कहां पर चुनाव जीत रहा कौन हारा ये तो नतीजे तय करेंगे। तीसरे चरण का रण है, तीसरे चरण का रण है। संतोष यादव जी, गठबंधन का क्या स्कोप आप देखते हैं? आपको किस तरह की चुनौतियां लगती हैं? जातीय समीकरण जिस तरह से वीआईपी इस बार सबसे ज्यादा मैदान में, वीआईपी चरण में वीआईपी तैयारी और वीआईपी वोटिंग के लिए क्या कुछ मंच? शैलेंद्र जी, जहां तक गठबंधन की बात है तो गठबंधन की यूपी में, पूरे यूपी में आंधी है। नहीं, इस बार फिरोजाबाद मैनपुरी और रामपुर का समीकरण बताइए। नहीं, जो समीकरण रामपुर का हो तो आप देख रहे हैं, बिल्कुल आंधी है वहां पे। आजम खान के विवादित बयानों की आने वाला कोई वहां पे है नहीं। लोग तो कह रहे हैं आजम खान के विवादित बयानों की आंधी है, अली बजरंग बली, महिला अस्मिता के सवाल, विवादित बयान राम मंदिर, अभी हमारी भगवा सब हो गया। बताया है कि उन्होंने गोबर से तुलना की, जानवर से तुलना की। सिन्हा साहब ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता की तरफ उंगली उठाने वाले की उंगली काट ली जाएगी कि फर्जी मतदान अगर फर्जी मतदान करिए, फर्जी मतदान मौका मिले तो करिए। ये कौन सा तरीका है लोकतंत्र? ये चरित्र हो गया है, जनता को उकसाते हैं, बीजेपी इस तरह की बात। महागठबंधन का भय बीजेपी के ऊपर आ गया है, वो फर्जी वोटिंग से चुनाव जीतना चाहते हैं और श्राप देने की। इनके जो कैंडिडेट हैं, अब उनके पास जब कोई चारा नहीं बचा तो साक्षी महाराज कह रहे हैं मैं श्राप दे दूंगा, साध्वी प्रज्ञा कह रहे हैं मैंने श्राप दे दिया। नहीं तो इन वचनों का जो ये प्रयोग कर रहे हैं बीजेपी के लोग, इससे इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। के बारे में क्या कहेंगे? फिरोजाबाद में चाचा भतीजे की टक्कर है इस बार? नहीं, फिरोजाबाद में देखो जो महागठबंधन के कैंडिडेट है वो जीतेंगे, और वहां चाचा भतीजे में चाचा वोट वहां पे बाहर है। वोट शेयरिंग वहां पर चेंज नहीं होगी? नहीं, वोट शेयरिंग नहीं चेंज होगी, क्योंकि वहां गठबंधन और बीजेपी की चुनौतियां ये तो बीजेपी वहां पे नहीं जीतने का कोई नंबर 2-3 की लड़ाई है, नंबर 1 तो इनका फिक्स है। नहीं, बीजेपी का तो अब की बार नंबर 3 पे जाना तय है। नंबर 3 पे बीजेपी जाएगी। यूपी में तो बिल्कुल आउट ऑफ कोर्स है, का टारगेट रखा है साहब। नहीं, वो अपने मुंह से कुछ भी कह लीजिए, लेकिन गठबंधन का ये मुकाबला नहीं कर सकते इस बार, इसलिए कि इतना कॉन्फिडेंस है। इनका कॉन्फिडेंस मायावती का मुलायम के लिए मंच पे आना, विधानसभा में 300 ला रहे थे, अल्टीमेटली क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत के आई, और यही है लोकसभा का चुनाव कर लिया है। यहाँ गठबंधन का हर मतलब ही किसान नहीं। को अच्छा, तो आजम खान के विवादित बयान, उत्तर प्रदेश से ही मायावती का एक मंच पर आना, आजम के लिए प्रचार करना, मुलायम के लिए प्रचार, ये कॉन्फिडेंस दे रहा आपको? जनता का गठबंधन है, मायावती जी का, मुलायम सिंह जी का, अजीत सिंह का छोड़ के पूरी जनता एकजुट हो गई है बीजेपी को हराने के लिए, कि बीजेपी को यूपी से बाहर करना है। यूपी से बाहर करना, यूपी से बिल्कुल बाहर कर देना है, बाकी सब जगह लड़ाई। अभी तो यूपी में बैठा है 2 साल पहले, 2 साल में इतनी इनकी हवा बिगड़ गई क्या?
सकता है 80 में 80 भारतीय जनता पार्टी जीत के, नहीं वो तो बीजेपी 80 में से 80 नहीं जी, 80 में से 80 की बात कर रहे हैं संजीव जी। आपका अपना विचार हो सकता है, क्योंकि मोदी जी ने जो 5 काम किया 5 साल में, उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में लोगों का खाता नहीं खुलेगा। उन्होंने किसानों के जो हालत का खाता नहीं है कि वो गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा ना ही जी, गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा, गठबंधन की कोई हवा नहीं है, इतनी बुरी स्थिति गठबंधन है से गठबंधन कोई लेना देना नहीं जी। ये लोकसभा का गंभीर चुनाव है। ठीक है, संजीव जी बोल रहे हैं कि गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा, लेकिन अभी तो तीसरा चरण सामने है, उसकी क्या स्थिति है? इनको अपनी हार दिखाई दे रही है। इसी हताशा में ये जो है गठबंधन के को, दलितों को, पिछड़ों को गाली गलौज देने पर उतर आए हैं, गाली गलौज बाकायदा दे रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि सपा बसपा डरपोक है, सपा बसपा डरपोक बता रहे हैं राहुल गांधी। मेरी बात खत्म होने दें। जितने भी हमारे अभी महारैला हुए हैं, इन 10-35 सीटों पे चुनाव लड़ने वाले लोग की हवा चल रही है, आंधी चल रही है, लोकसभा का चुनाव है भाई, लाख की भीड़ आई है, तो उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि गठबंधन के समर्थन में कितने लाख के लोग हैं। क्या अंतरराष्ट्रीय स्थिति है? आप कई चैनल क्या नेशनल लेवल पे कौन सा एजेंडा है मीटिंग्स दिखाते हैं, जो इनके वरिष्ठतम नेता करते हैं। 14 साल जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया, वो लोग आज क्या लोकसभा चुनाव में गंभीर है, क्योंकि भीड़ है ही नहीं इनकी मीटिंग्स में। अब आप रामपुर में आ जाइए, रामपुर में जो इनके मंत्री औलख जी इतने ज्यादा वहां पे प्रधानों को धमका रहे हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू प्रधान हो। अरे आजम खान क्यों महिलाओं को धमका रहे हैं, पहले वो बताइए। वो लोग मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं। अरे आजम खान ये सवाल है, आजम खान की ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो फिर से उन्होंने जयप्रदा पर इस तरह के विवादित बयान दिए, इस तरह से मर्यादाओं को तार-तार कर दिया? आजम साहब ने अव्वल सीनियर लीडर हैं, उनको तो ऐसा नहीं करना। अगर आप मुझे वक्त देंगे मैं बताऊंगी। अव्वल तो आजम साहब ने कोई उन पर टिप्पणी की नहीं। पहले तो उन्होंने बजरंग बली की परिभाषा दे दी और उसके बाद फिर जयप्रदा के लिए जो कहा, फिर भी उनके ऊपर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की। 72 घंटा बैन रहा उनके ऊपर। उन्होंने एक फोटो तक नहीं खिंचाई। योगी जी ने तो खुल्लम खुल्ला खिल्ली उड़ा दी आचार संहिता की, और उनके ऊपर जो बैन लगा था। और आज योगी जी रामपुर में कहकर आए हैं, उनकी अमर्यादित भाषा को सुनिए। रामपुर में कहकर आए हैं आजम साहब को कलंक। समाजवादी पार्टी के लोगों ने चश्मा लगा रखा है, जिस तरीके से उन्होंने कहा ये तनखैया है, ये कलेक्टर को कहा, डीएम को कहा, रामपुर के डीएम को विकास की बात क्यों नहीं हो रही? रामपुर के डीएम की बात इनके पास कोई और है नहीं। आजम खान साहब के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, किस आधार पे लड़ेंगे? मोदी जी ने 5 साल में जो बड़े काम किए हैं, चुनाव में उसके बाद लोगों के मुद्दों की बात क्यों नहीं है? ये डीएम को तनखैया बता रहे हैं, बिजली सड़क की बात क्यों नहीं है? साहब जो लैंग्वेज आजम खान ने बोली है उसका परिणाम है कि आजम खान की इस बार रामपुर में जमानत जब्त होने वाली है। जमानत जब्त होगी, ये तो जनता आते आते आखिर सारे मुद्दे जो पहले चुनाव से हो रहे थे हवा हवाई क्यों साबित हो गए? क्यों यहाँ पर विभाजन वाली राजनीति होने लगी? क्यों वोटों का ध्रुवीकरण होने लगा? क्यों महिलाओं को अपमानित करने वाले शब्द सामने आने लगे? सिद्धि जी, हम लोग मुद्दे लेके ही जा रहे हैं। हमने कांग्रेस पार्टी ने एक न्याय योजना दी है जिसमें बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। तो करेगी न्याय योजना कोई स्थायी समाधान नहीं है। नहीं, जो 22 लाख जो पद खाली पड़े हैं जो सरकारी हैं वो हम देंगे जब हम सरकार में आ रहे हैं। और इसके अलावा शिक्षा का स्तर ऊंचा करेंगे। शिक्षा के लिए 6% जीडीपी हम दे रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए 3% जीडीपी हम दे रहे हैं। अरे आपने क्या किया? 10 साल में क्या कर लिया? सिर्फ भ्रष्टाचार। कांग्रेस का मतलब केवल भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारी पार्टी है कांग्रेस, सबक सिखा दिया। आज मोदी जी जो बेहतर काम कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जिस तरीके से भारत का उस आधार पर वादे अधूरे रह गए इसलिए ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। सीधे जी आपको क्या लगता है? वादे अधूरे रह गए 5 साल में, जो जनता से वादे किए गए थे, जो जनता के मुद्दे थे वो पूरे नहीं, इसलिए ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही, इसलिए जहरीले बोल बोले जा रहे हैं। सिर्फ मैंडेट इसी पे तो पाया था इन्होंने, शमशान कब्रिस्तान। अलियो बजरंग बली क्यों? दलितों के घर खाना खाया है, बाहर से होटलों से खाना मंगा के मिनरल वाटर मंगा के पीते हैं। ये राहुल गांधी जी की वाली राजनीति कर रहे हैं। राहुल जी की बात मत करिए, वो दलितों घर में ऐसे ही करते थे। जी उनके बारे में बिल्कुल मत बोलिए। वो उन्होंने जब खाना खाया था भट्टा परसौल में, तो वहां पे कलावती नाम की लेडी के घर में वो खाना खाने नहीं गए थे, वो भी एक दलित। वो उसके घर के वातावरण देखने, उसकी बदहाल स्थिति देखकर आए, तब भूमि अधिग्रहण बिल दिया। और इस तरह से जो हमने भोजन का अधिकार दिया, जिस प्रकार जिसमें यूपी के लिए बताइए ना, यूपी के लिए बताइए। तीसरे चरण
उदाहरण के लिए बताइए। बिल्कुल अच्छे से अभी तक लोग बोल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जो आक्रामकता दिखनी चाहिए चुनाव प्रचार में, जिस मुकाबले के हिसाब से कांग्रेस को दमखम दिखा नहीं रही। जिस प्रकार से प्रियंका गांधी जी उतर के आई हैं, आपने कानपुर में भी रैला देखा उनका, हर जगह उनका रैला आप लोग ने देखा। जनता हमारे साथ है, सहयोग समर्थन दे रही है पूरी तरीके से। फिर इनका क्या होगा, गठबंधन का क्या होगा? संतोष यादव जी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जिस तरह से मैदान में उतर के आई है, रैला आया, उससे हवा बदलेगी, तो फिर आपका क्या होगा? हमारे को समर्थन दे रही है। और अब 23 तारीख को समझ में आ सारा का सारा काम तो इन्होंने गिना दिया कि जो किया जो करने जा रहा है, फिर आप क्या करेंगे? बीजेपी और कांग्रेस की अपनी अलग समस्याएं हैं। हमारा जो महागठबंधन है, हमारा जो महागठबंधन है, वो एक समुदाय को इकट्ठा करके, आपने देखा होगा कि जो मैनपुरी की रैली हो, चाहे रामपुर की रैली हो, चाहे जिस जगह पे रैली हो, गठबंधन की जो रैली होती है उसमें हमारे बड़े बड़े नेता माननीय अजीत सिंह जी वहां उपस्थित रहते हैं, माननीय मुलायम सिंह जी उपस्थित रहते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी उपस्थित रहते हैं, बहन कुमारी मायावती वहां उपस्थित रहते हैं। 90 के दशक में जब सपा बसपा एक साथ आए थे तो उन्होंने बीजेपी की जो लहर थी उसको तोड़कर यूपी की सियासत में सामाजिक तौर पर हम देख ले, राजनीतिक तौर पर एक नया समीकरण दिया था, एक नया संदेश दिया था। क्या इस बार भी वो संदेश देने जा रहे हैं? वही संदेशा दोबारा होने जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को यूपी से बिल्कुल बाहर कर देना है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, आने वाले विधानसभा चुनाव में बिल्कुल बीजेपी साफ होगी। हमारा जो गठबंधन है इतना मजबूत है। और इस बार साफ करने की बात करें, कांग्रेस को क्यों नहीं आप फ्रेम में रखते? कांग्रेस की अपनी अलग समस्याएं हैं। कांग्रेस अभी हमारी लड़ाई में नहीं है, लड़ाई में ही नहीं। कांग्रेस हमारी लड़ाई में नहीं, हमारी लड़ाई सीधे बीजेपी से है। और समर्थन दिया है कांग्रेस को। मैं कोई अंडरएस्टिमेट करने वाला नहीं हूं, केवल मेरा ये कहना है कि हमारी लड़ाई सीधे बीजेपी से है, हमारे गठबंधन की लड़ाई सीधे बीजेपी से। हमको बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। मानते साहब आप फिर अब ये उनकी इनकी समस्याएं होंगी, लेकिन कांग्रेस की सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ प्रियंका जी जनता के बीच वो करें सपा बसपा डरपोक है, राहुल गांधी करें सपा बसपा डरपोक है, राहुल गांधी करें सपा बसपा डरपोक है। यूपी में इतना प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो वहां पे दक्षिण भारत में प्रचार कर रहे हैं। दक्षिण भारत की उनकी अपनी समस्याएं हैं। मैं यूपी की बात कर रहा हूं। आप कांग्रेस को इतना समस्याग्रस्त पार्टी क्यों मान रहे हैं? मैं समस्याग्रस्त पार्टी, मैं ये मान रहा हूं कि कांग्रेस की अपनी जो समस्याएं हैं वो अपनी समस्याएं लेकर जनता के बीच में गए हैं। लेकिन सारी जनता इस बार हमारे साथ इकट्ठा हुई है कि हमको यहाँ से बीजेपी से को हराने वाले केवल अकेले हम गठबंधन वाले लोग हैं। महागठबंधन ही बीजेपी को हरा सकता है। जनता सारी हमारे साथ। बीजेपी को हराने के लिए इनका पूरा उद्देश्य है, इसलिए पार्टियां एकजुट हैं। और आप कह रहे हैं कि गठबंधन दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहा। हम तो साफ सी बात कह रहे हैं, आपका बड़ा चैनल है। देखिए ये पूरा महागठबंधन हो गया, ये तो खाली गठबंधन की बात मान रहे हैं। महागठबंधन तो रुकिए भाई, रुकिए। महागठबंधन भी हो गया होता तो शायद जमानतें बच जाती, लेकिन जिस तरीके से ये लोग अलग थलग हुए, कांग्रेस ने अपना अलग कैंडिडेट उतार रखा है। गठबंधन, अच्छा गठबंधन का मतलब क्या? लोकसभा चुनाव में गठबंधन का मतलब क्या? उत्तर प्रदेश में आंधी और तूफान चल रहा, ये विधानसभा का चुनाव नहीं हो रहा, ये जिला पंचायत का चुनाव नहीं हो रहा, लोकसभा का गंभीर चुनाव है, ये लोकसभा का गंभीर चुनाव है। और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री देश में ना हुआ है ना आगे होगा। मोदी जी से बेहतर प्रधानमंत्री कोई नहीं। 125 करोड़ की जनता मोदी जी को चाहती है। एक चीज और बता दें, ये जो गठबंधन वाले लोग बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री कोई नहीं, प्रधानमंत्री का चेहरा ही कोई नहीं, उनकी नीतियां क्या है, उनकी नीयत क्या है, किस लिए चुनाव लड़ेंगे, किस लिए होगी, किस लिए चुनाव लड़ रहा है। एक बार संतोष जी की बात आ जाने दीजिए, एक बार संतोष जी की बात आ जाने दीजिए, फिर संजय जी आपके पास आए। काम कराने वाली काम एक बार संतोष जी को बोलने दीजिए, एक बार गठबंधन की बात आ जाए। हमारे जो बीजेपी के मित्र कह रहे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री कभी न हुआ है और न भविष्य में होगा, ये बिल्कुल सच है। आने वाला तो इनको प्रधानमंत्री पद मिलने वाला नहीं, और इसके पहले इतना झूठा कोई प्रधानमंत्री हुआ नहीं। बहुत बड़ा भविष्यवक्ता। और 1984 के पहले आप अपना ख्याल करिए, बताइए 2 सीटों राष्ट्रीय स्तर पे कोई है आपके पास नीतियां? उस 1984 अंतरराष्ट्रीय बात करें संतोष जी, आपका तो खुद नहीं पता रहता किसके साथ रहेंगे। कभी विचारधारा की लड़ाई बता देते, कभी सीटों को लेकर आपस में बहुमत में नहीं होता तो हमारे यहाँ बीजेपी की मंजूरी होगी, कभी हमारे कभी साथ नहीं बच चुके हैं। बहुमत में नहीं होता तो हमारे यहाँ होते हैं कृषि मंत्री बनने के चक्कर में जरूरत होती है। लोकदल का जोड़ के हमारे पास लोकदल का जरूरत की लड़ाई है कि विचारधारा की लड़ाई है? विचारधारा की लड़ाई होती है, लेकिन जब किसानों के ये विचारधारा वक्त के साथ बदल कैसे जाती है? वक्त साथ नहीं बदलती है। जब जनता की समस्याएं ऐसी कठिन परिस्थितियां आती हैं कि जनता के हित में हमको मोदी जी से कोई टक्कर नहीं, इसलिए भविष्य का मोदी जी को नहीं आना है। संजय जी आप ये बता दीजिए कि जो 10 सीटें उनमें से कितनी सीटें आप जीतने जा रहे हैं? फिरोजाबाद, मैनपुरी,
क्या सीन है? देखिए 16 जीत चुके हैं, ये 10 और जीत करके 26 होने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा और बाकी महागठबंधन जो है उसका इस चुनाव से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। इनका कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं है, इनका कोई कैंडिडेचर नहीं है, इनका कोई इनकी कोई नीति और नियत नहीं है। इनका एक सूत्री काम की मोदी जी को हरा रहा है, वो इनके बस की बात नहीं है। इन्होंने ना किसानों की तो बिल्कुल सवाल यही है साहब कि आखिर ये तीसरा चरण जो है उसमें किन सीटों पर कौन अपना दमखम दिखाने जा रहा, सियासी समीकरण कौन सा आ रहा, जातीय समीकरण कौन सा आ रहा, और जिस तरह से माहौल गर्माता जा रहा है, जिस तरह से मुद्दे उछाले जा रहे हैं, चाहे महिला अस्मिता का सवाल हो, चाहे ध्रुवीकरण का मामला हो, चाहे हिंदू मुसलमान हो, और चाहे सियासी अरमान हो, आखिर कौन यहां पर बाजी मारता नजर आ रहा है, इसी मुद्दे पर बहस जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल यहां पर कहेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।